हाय गाइस, होपफुली ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंगली वेल। आज अपन बात करेंगे रोड मैप टू जॉइन मर्चेंट नेवी आफ्टर क्लास 12 पीसीएम। आप में से बहुत से बच्चे होंगे जो क्लास 12 ऑलरेडी कर चुके होंगे या ऑन द वे होंगे या कुछ दिनों में करने वाले होंगे। तो चलो आज बात करते हैं कि कितने पैसे लगते हैं मर्चेंट नेवी में, क्या रोड मैप है, सब कुछ डिस्कस करूंगा। लेट्स गो फॉरवर्ड। वाई मर्चेंट नेवी, ये डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो यार, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड ऑफिसर लेवल पे बहुत तगड़ी सैलरी मिलती है, बिकॉज एक ग्लोबल करियर है। इंडियन लेवल पे नहीं मिलती है, आपको तगड़ी सैलरी मिलती है एंड डॉलर्स में मिलती है। हाई अर्निंग पोटेंशियल है, टैक्स फ्री सैलरी है। आप एट द यंग एज ऑफ 24 23 आप $3,000 पर मंथ, $4,000 पर मंथ के आसपास कमा सकते हो 6 महीने के लिए। ऑलमोस्ट लाइक 25 लाख रुपए साल के विदाउट एनी टैक्स। आगे बोलने की मेरे को लगता नहीं कुछ ज़रूरत है इसके। क्या रूट्स होते हैं? 3 रूट्स होते हैं क्लास 12 में पीसीएम के बाद। सबसे पहला है डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस प्रोग्राम। ये 1 साल का कोर्स है और 18 महीने की सी ट्रेनिंग है। यहाँ पे आप डेक ऑफिसर के बाद धीरे धीरे आप कैप्टन बनते हो। आईएमयू सीटी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। यहाँ पे भी बीएससी नॉटिकल साइंस में 3 इयर्स के कोर्स के बाद सी ट्रेनिंग होती है। यहाँ पे भी आपको आईएमयू सीटी क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर मैं बीटेक मरीन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो ये 4 साल का कोर्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको उसके बाद इंजीनियर बनते हो। उसके बाद आपको 6 महीने एज अ कैडेट जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे भी आपको आईएमयू सीटी देना जरूरी है। तो तीनों केसेस में आपको आईएमयू सीटी तो देना जरूरी है। अब स्टेप बाय स्टेप क्या करियर का रोड मैप रहता है। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आती है 12th की पीसीएम की। यहाँ पे आपका पीसीएम मिनिमम से मिनिमम 60% होना जरूरी है। तो अगर आप 12th बोर्ड में 60% दे चुके हो, लगता है आ जाएगी, तो मैं बहुत आपको एक कॉमन मर्चेंट नेवी का स्टैट बताता हूँ कि अभी करंटली चल क्या रहा है सीन। देखो यार, 40,000 पीपल अपीयर्ड फॉर आईएमयू सीटी इन 2025 एंड 42 का कट ऑफ गया था 200 मार्क के पेपर में। सिर्फ 18,000 लोगों को रैंक मिली। उसके बाद स्पॉन्सरशिप सिर्फ 700 लोगों को मिली एंड ये सारे वो बच्चे हैं जिनका 12th में पीसीएम है। उसके बाद उन्होंने आईएमयू सीटी दिया जो मैंने आपको बताया। उसके बाद स्पॉन्सरशिप में गए। अब जो 18,000 बच्चे सिलेक्ट हुए वो सब स्पॉन्सरशिप के लिए बैठे। उस पे से सिर्फ 700 लोगों ने स्पॉन्सरशिप क्लियर किया। आई रिपीट 700। और फिर वो मेडिकल देने गए। तो वाई इज द स्टैट सो लो, इतना कम क्यों है? पहले आईएमयू सीटी पे डिस्कस करूंगा, फिर स्पॉन्सरशिप पे जाऊंगा। 200 क्वेश्चन का होता है, 180 मिनट मिलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ है, ठीक है। एस्पिरेंट्स क्यों फेल होते हैं? मैं सच बताऊं तो उनकी वीक होती है पीसीएम की फाउंडेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं है, इनएडिक्वेट मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस है एंड मेडिकल का भी डिस्क्वालिफिकेशन है। अब आपको 2 मिनट में ऐसा मटेरियल दिखाता हूँ जहाँ पे आपको आईएमयू सीटी आप इजीली क्लियर कर सकते हो एंड ये सिर्फ बडिंग मरीनर्स एकेडमी में मिलता है। आ जाओ दिखाता हूँ आपको। अब आपको लग रहा होगा मैं क्या लेके आया हूँ मेरे साथ। अब फॉर आईएमयू सीटी बडिंग मरीनर्स में तगड़ा मटेरियल मिलता है जैसे ही बच्चा एडमिशन लेता है। ये हो गई 2nd एडिशन ऑफ फिजिक्स जो बडिंग मरीनर्स में मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईएमयू सीटी। इसमें थ्योरी है, कॉन्सेप्ट्स है, सिलेबस का प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, माइंड मैप्स है, फॉर्मूला शीट्स है। आईएमयू सीटी में फिजिक्स 50 मार्क्स का आता है। उस पर जितने क्वेश्चंस आते हैं सबकी प्रॉपर थ्योरी है, सब कुछ है, ठीक है। मर्चेंट नेवी के एस्पिरेंट हो एंड डाउट क्लियर करना चाहते हो 1-on-1, देखो ऑलरेडी एक गूगल मीट चल रही है, तुम्हारी भी मीट हो सकती है। एस्पिरेंट से लेके मेंटोर तक, नीचे कैलेंडली का लिंक दिया है, भर लो जाके फटाफट इसको। उसके बाद आता है केमिस्ट्री का, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड सेम फॉर इंग्लिश जनरल एप्टीट्यूड। अब आप बोलोगे सर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो मॉक टेस्ट की भी अपने पास तगड़ी बुक है जो बडिंग मरीनर्स के बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है। इस पर 2025, 24 एंड 23 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। उसके साथ साथ 10 अलग से मॉक टेस्ट भी हैं। अब ऑफलाइन एकेडमी का एडवांटेज क्यों है? क्योंकि यही सब आपको क्लासरूम में कोचिंग मिलती है। यहाँ पे आपको प्रॉपर तगड़े एचओडी टीचर्स हैं जो आईएमयू सीटी की तगड़ी प्रैक्टिस करवाते हैं। स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन है, ठीक है। तगड़े मॉक टेस्ट एंड रैंक ट्रैकिंग भी होती है। तभी तो यार जहाँ 40,000 में सिर्फ 800 लोग क्लियर कर पा रहे हैं डीएनएस, वहाँ पे हमारे जो फेब बैच के रिजल्ट्स है वो 11 में से 9 बच्चे क्लियर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब बताता हूँ बीएम ऑफलाइन एंड सेल्फ स्टडी में क्या फर्क है। स्ट्रक्चर्ड टाइम टेबल आपको मिलता है एज अ सेल्फ स्टडी में आप नहीं बना पाते, वो बीएम ऑफलाइन एकेडमी में डेली का स्केड्यूल मिलता है, ठीक है। डेली का स्केड्यूल कैसा मिलता है बीएम ऑफलाइन एकेडमी में, चलो मैं बताता हूँ आपको। ये एक बच्चे का नॉर्मल शीट है जो हर बच्चे को प्रोवाइडेड होता है उसके नाम के साथ। उसके डेली टास्क क्या है, उसका पीसीएम कितना है, क्या है, सब कुछ उसका प्रोवाइडेड है। अब उसके डेली टास्क आपको इस टैब पे दिख रहे होंगे। कल के टास्क क्या थे, आज के टास्क क्या है, आज की डेट भी दिख रही है, और कल के टास्क क्या है जो कल मिलेंगे। अब उसका स्केड्यूल क्या चल रहा है, हर बच्चे का एक अलग कस्टम मेड स्केड्यूल होता है।
ऐसा कुछ दिखता है। ये ऑलरेडी बच्चे का स्केड्यूल चल रहा है, जब उसने 15 दिसंबर से एडमिशन लिया था से लेके अब तक उसका एक बार सिलेबस ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब उसका सेकेंड टाइम सिलेबस चल रहा है। ये देखो उसकी प्रोग्रेस, यहाँ पे वो अपना एक बार प्रॉपर सिलेबस कंप्लीट कर चुका है, 36% दूसरी बार भी कर रहा है। एंड डेली बेसिस पे उसकी रेगुलर होमवर्क चेकिंग भी हो रही है, जहाँ पे हमें पता पड़ रहा है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब यही बच्चे में फर्क है जो बडिंग मरीनर्स का बच्चा होता है। फैकल्टी इंटरेक्शन, आप घर से क्या करोगे, यहाँ से आपको डेली एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन है उन लोगों के साथ जो ये सब बना रहे हैं मटेरियल्स। अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे हमारे जो फैकल्टी है, जो होमवर्क होता है बच्चों को वो डेली चेक होता है, क्लास में नहीं, अलग से। तो हर चीज का एक अलग प्रॉपर एनवायरनमेंट है। मॉक टेस्ट मैंने आपको बताया, हफ्ते में 3 बार मॉक टेस्ट भी हो रहा है। इंटरव्यू एंड स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन अलग से, उसके लिए एक और चीज़ है जो दी जाती है बच्चों को, वो है स्पॉन्सरशिप एनसाइक्लोपीडिया। इसमें 25 कंपनी एंड 20 कॉलेजेस का पूरा मटेरियल है। कॉम्पिटिटिव पीयर एनवायरनमेंट है, इतने सारे बच्चे हैं, तगड़ी प्रिपरेशन होती है। ठीक है, अब क्या है मैसेज मेरा आपके लिए और पेरेंट्स के लिए, यार जो ये नीचे नंबर दिया हुआ है इस पे फटाफट से आ जाओ एंड ज्वाइन करो बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी। देर मत करो, मार्च ऑलरेडी खत्म हो रहा है, डिले मत करो। जितना ज़्यादा डिले करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का चांस लेट होगा। इसी अगस्त बैच में फोड़ते हैं एंड ज्वाइन करते हैं बडिंग मरीनर्स ऑफलाइन एकेडमी को। नंबर दिया आपकी स्क्रीन पर, व्हाट्सएप करो या फिर नीचे दिया हुआ गूगल फॉर्म भरो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। थैंक यू सो मच।